नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है और यहाँ पर बीएड करने का सपना जो टीचिंग का सपना रखते हैं वो स्टूडेंट्स, वो यहाँ से बीएड करने के इच्छुक रहते हैं। देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ से यदि आपका बीएड होता है तो आपकी जो जॉब है वो 99% तक आपकी सिक्योर हो जाती है। यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं बीएड के लिए, उसके संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सीट, सिलेबस और प्रीवियस कट ऑफ आपकी क्या थी और इस बार क्या संभावना है, एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट से संबंधित भी आपको नॉलेज दी जाएगी ताकि आप अपनी जो तैयारी है एंट्रांस के लिए वो सुचारू रूप से कर सकें। तो यहाँ पर जिन लोगों की इच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने की वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी nic.in पर जा कर के। तो यहाँ पर मैं आपको लिए बता दूं कि बीएड के जो आपके लिए आवेदन हैं वो 20 जून से शुरू हो चुके हैं और 20 जून से ये आपकी जो प्रक्रिया है ये 20 जुलाई तक आपकी चलेगी। तो लगभग 1 महीने के समय के अंदर अंदर आपको आवेदन करना है। आवेदन की फीस जो भी आपकी लगेगी वो दी गई है इंस्ट्रक्शन में, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन के संबंध में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको स्पष्ट करूं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो ध्यान से आप लोगों को समझना होगा, सभी वर्गों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो स्टूडेंट देखेगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम आपके पास जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। 50% होनी चाहिए। किन कैंडिडेट्स के लिए है? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 45% तक मान्य रहेगा। अर्थात आपको ग्रेजुएशन में कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, या यदि किसी कारण से आपके ग्रेजुएशन में नहीं बनते हैं मार्क्स तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं यदि आपने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, अर्थात जिसको पीजी बोला जाता है। तो पीजी में भी वही कंडीशन है आपकी। जनरल और ओबीसी के लिए कम से कम 50% होना चाहिए और एससी और एसटी के लिए 45% आपके पास होना चाहिए। तो या तो आपके पास ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, या पीजी में इतनी परसेंटेज हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है बीटेक या इंजीनियरिंग या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, जैसे बीटेक, बीसीए, बीबीए वगैरह होता है। तो उन लोगों के लिए जो एक क्राइटेरिया है ये थोड़ा ऊपर रखा जाता है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो कंडीशन है वो 55% तक रखी जाती है और आपका एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50% तक रखी जाती है। यदि आपने इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है तो आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, तभी आपका इसमें आवेदन करना सही रहेगा। अदरवाइज आप अपने पैसे बर्बाद करते हो। बात की जाए इसमें एज लिमिट की, तो इसमें कम से कम एज लिमिट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 15 वर्ष तक। तो 15 वर्ष आपकी आयु पूर्ण होनी चाहिए जब तक आप इसमें आवेदन करते हैं। उस तिथि के संबंध में आपकी जो आयु है वो 15 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। मैक्सिमम एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं सीट को लेकर के। तो सीट की संबंध में मैं आपको सूचना दे दूं कि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सीट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो वो अपनी जो सीटें हैं वो कम ही सीटों पर आपके आवेदन लेती है ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती जाती हैं उतना ही उनकी जो कंडीशन है, जो गुणवत्ता है वो कम होती जाती है। तो सीट के संबंध में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल 400 सीट हैं। 400 सीट हैं और ये जो सीट हैं आपके लिए ये इसमें मुख्य वर्ग आपका लिए साइंस और मैथ का होगा। साइंस प्लस मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीटें हैं, इसमें हैं।
दूसरी जो सीट है वो है आपकी लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में आपकी जो है आप समझ सकते हैं 3 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो है 100 सीटें हैं। तीसरा जो सीट है वो है आपके लिए देखिएगा यहाँ पर सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है संबंधित सब्जेक्ट, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बीए वगैरह जो कैंडिडेट्स करते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी 100 सीटें हैं। चौथी और सीट जो है वो है आपकी होम साइंस के लिए, होम साइंस वालों के लिए सीटें हैं। और 5वीं कंडीशन की सीट जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो इन लोगों के लिए भी यहाँ पर 100 सीटें हैं। तो टोटल ओवरऑल यदि बात की जाए तो 400 सीटों के लिए आपकी आवेदन होंगे। और ये जो सभी सीटें हैं ये यहाँ पर गवर्नमेंट सीट हैं, कोई भी सीट जो है प्राइवेट सीट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि आपका एडमिशन होता है तो आपकी जो फीस है वो बहुत मामूली लगेगी। तो ये सभी सरकारी सीटें हैं। इन वर्गों की ये सीटें जो हैं डिवाइड की गई है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे आपका सिलेबस क्या होगा प्रत्येक वर्ग के लिए, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, होम साइंस या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि सिलेबस के संबंध में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो डाटा जारी किया है उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन पेपर आए थे और इस बार क्या आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में महत्वपूर्ण रहता है आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2 घंटे का समय देती है और आपको जो करने होते हैं 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक क्वेश्चंस जो है आपका ईच क्वेश्चंस जो है वो आपका 4 मार्क्स का होता है, अर्थात 4 अंकों का एक क्वेश्चंस आपका होता है। तो टोटल यदि बात की जाए तो 400 मार्क्स पर आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनता है। 400 अंकों में से आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है और ये 2 घंटे के अंदर आपको करना होता है। महत्वपूर्ण सूचना यही है कि इस सिलेबस के अंदर भी आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई रहती है 1/4 की। 4 क्वेश्चंस गलत करते हो, 1 सही करते हो तो आपको जो है 0 अंकन दिया जाएगा, 0 अंक दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है आपकी। सिलेबस के संबंध में मैं आपको बता दूं तो देखिएगा आपका जो साइंस स्टूडेंट्स है, कॉमर्स स्टूडेंट्स है, होम साइंस वाले हैं या सोशल साइंस वाले हैं, सभी के लिए एक जैसा सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस में 3 मुख्य रूप से तथ्य पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर है आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाती है 15 से 20 क्वेश्चन। कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि आपके 20 ही आएंगे या 15 ही आएंगे, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस तरीके से पिछले वर्षों के विगत वर्षों के पेपर्स हुए हैं उसके बेसिस पर ये जो हमारा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीजनिंग आप तैयार कीजिएगा। और यहाँ पर लैंग्वेज के जो है 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के 20 से 25 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हिंदी होती है और आपकी इंग्लिश होती है, 2 लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा जो है आपका 10th स्तर के जो भी आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स में आप समझ सकते हैं जो भी आपने 10th से 12th तक आपके पढ़े हुए हैं, चाहे इसमें साइंस हो, आपका मैथ हो या आपका सोशल साइंस हो या आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है, सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की बात की जाए तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके। तो यही रीज़न है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक्स है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, क्योंकि सिलेबस जो है इसमें के अंदर जो है सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। 10 से 12 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करने होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। और वो जो सब्जेक्ट्स NCERT के अंतर्गत 12th स्तर तक आपके पढ़ाए जाते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष की कट ऑफ के संबंध में यदि आपको सूचना दी जाए तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है आपकी कैटेगरी वाइज लगती है। तो कैटेगरी में मुख्य रूप से 4 कैटेगरी को मैं डिवाइड करता हूं। और हाँ,
तो यूनिवर्सिटी की ओर से इस बार जो है EWS का 10% रिजर्वेशन भी लागू किया जाएगा। पिछले वर्षों में यह रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष का जो कट ऑफ था वो किस प्रकार से रहा था। यहाँ पर आपके लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल, OBC, SC और ST। तो यहाँ पर देखिएगा 400 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ बनी थी वो 400 मार्क्स में से बनी थी। तो जनरल कैंडिडेट्स का 195 प्लस स्कोर पर सिलेक्शन हुआ था। जो जनरल कैंडिडेट्स इससे अधिक मार्क्स लाए थे वो देखिएगा, मैंने आपको बताया है जिस तरीके साइंस, एग्री, ये जो साइंस वर्ग होता है, कॉमर्स वर्ग होता है, होम साइंस वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग की कट ऑफ अलग जाती है, लेकिन 5 से ज़्यादा अंकों का डिफरेंस नहीं रहता है। सोशल साइंस की कट ऑफ हाई जाती है तो उसकी जो कट ऑफ है वो 200 प्लस मार्क्स पर रही थी। बस इतना आप समझ सकते हैं। OBC कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ थी वो 190 प्लस स्कोर पर बनी थी। SC कैंडिडेट्स के लिए 181 प्लस स्कोर पर आपकी कट ऑफ बनी थी और ST कैंडिडेट्स के लिए 160 प्लस स्कोर पर आपकी कट ऑफ बनी थी। ये पिछले वर्ष की आपकी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। एग्ज़ाम डेट के लिए मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम डेट आपकी जो है ये सितंबर में आपका एग्ज़ाम्स होगा, कोई कंफर्म डेट नहीं दी गई है। रिजल्ट भी आपका जो है सितंबर में ही लागू किया जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया भी आपकी सितंबर में ही पूर्ण की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सूचना दी गई है कि सितंबर के शुरू में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संबंध में हमने आपको जो है BEd की महत्वपूर्ण सूचना दी है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसके प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है। तो दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।